अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना है और उसके बाद एंगल बिटवीन टू लाइन और इससे रिलेटेड 2-3 एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट की आप दो तरह से डेफिनेशन कर सकते हैं। एक तो ये वाली जो लिखी हुई है कि इफ़ u इज़ इक्वल टू x1 y1 z1 एंड v इज़ इक्वल टू x2 y2, तो देन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ u एंड v is denoted by u dot v and defined as u dot v equal to x1 x2 plus y1 y x1 x2 plus y1 y2 plus z1 z2। इन दो वेक्टर अगर दिए गए तो उनका डॉट प्रोडक्ट लेना है तो आप उसके आई कंपोनेंट को आपसे मल्टीप्लाई कर देंगे, जे कंपोनेंट को आपसे मल्टीप्लाई कर देंगे और के कंपोनेंट को आपसे मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद उनको ऐड कर देंगे। तो या उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि u डॉट वी इज़ डिफाइन एज u डॉट वी इज इक्वल टू u की मैग्नीट्यूड v की मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन u एंड v। उसके बाद डॉट प्रोडक्ट की स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, दैट इज u डॉट v इज इक्वल टू v डॉट u। सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है कि a इंटू a डॉट b प्लस सी इज इक्वल टू a डॉट b प्लस a डॉट सी। थर्ड प्रॉपर्टी है a डॉट a इज इक्वल टू a स्केयर, i डॉट i, j डॉट j एंड k डॉट k इज इक्वल टू 1 एंड i डॉट j डॉट k एंड k डॉट i इक्वल टू 0। u आपके पास एक वेक्टर है तो u को जब i से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसके u के i कंपोनेंट के बराबर आ जाएगा, u डॉट i इज इक्वल टू u1। इसी तरह से अगर हम इसी u का j के साथ प्रोडक्ट लेते तो वो u2 आ जाएगा और k के साथ लेते तो वो u3 आ जाता। अब उसके बाद ये एक छोटा सा क्वेश्चन है और ये पेपर में भी आ भी सकता है, राइट द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो ये आपने वेक्टर में प्रूव किया हुआ है, यहाँ इसका प्रूफ भी करते हैं हम। उसके बाद ये बताता चलो कि ये वेक्टर के लिहाज से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है लेकिन यहाँ इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है। तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन प्रूव करने के लिए या वो पेपर में ऐसे दे सकता है कि प्रूव दैट u डॉट वी इज इक्वल टू यू मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। तो आपने दो पॉइंट्स ले लिए a और b, जिस तरह ये फिगर में आपको नज़र आ रहे हैं, सच दैट द पोजीशन वेक्टर ऑफ a इज़ u एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ b इज़ v, दैट इज़ u इज़ इक्वल टू OA और ये बराबर है x1 y1 z1, OB इज़ इक्वल टू v x2 y2 z2। फिर आपने इस फिगर को कंप्लीट कर लिया कि b को a से मिला दिया तो ये एक ट्राइंगल बन गई है। अब आपके पास कोसाइन लॉ आपने पढ़ा हुआ है, कोसाइन लॉ 3 है, वो a स्केयर बराबर है b स्केयर प्लस c स्केयर माइनस 2a b c कॉस अल्फ़ा। यानी इस पर आप जब लगाएंगे थीटा के लिहाज से तो अब इसके सामने साइड आ गई है BC, तो कोसाइन लॉ बन जाएगा BC का स्केयर इक्वल टू OA का स्केयर प्लस OB का स्केयर माइनस 2 इंटू OA इंटू OB इंटू कॉस थीटा। तो ये वाला कोसाइन लॉ आपने लगा दिया। उसके बाद इसमें AB आपने फाइंड किया तो वो बराबर आ जाएगा OA प्लस OB का स्केयर माइनस 2 इंटू OA OB इंटू कॉस थीटा। अब AB फाइंड करना है तो AB की वैल्यू आपके पास आ जाएगी x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। उसके बाद इसमें इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, यानी 2 इंटू OA इंटू OB इंटू कॉस थीटा बराबर आ जाएगा OA प्लस OB माइनस OAB। इसमें इन सब की जगह पे यानी लेफ़्ट साइड पे आप इसकी वैल्यू u और v लिख देंगे, राइट साइड पे आपके पास OA ऊपर बनाया हुआ है, वो उसकी जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो x1 का स्केयर y1 का स्केयर z1 का स्केयर और OB या v की मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो x2 का स्केयर y2 का स्केयर z2 का स्केयर और AB की मैग्नीट्यूड का स्केयर AB का मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो x2 माइनस x1 का स्केयर y2 माइनस y1 का स्केयर z2 माइनस z1 का स्केयर। उसके बाद इसमें कुछ टर्में आपस में कैंसिल हो गई, ये x1 x2 x1 y1 z1 x2 y2 z2 ये आपस में अगली टर्मों से कैंसिल होगी। तो आपके पास यहाँ बच गया 2x1 x2 प्लस 2y1 y2 प्लस 2z1 z2, ये 2 से कैंसिल कर दिया तो u डॉट v बराबर u डॉट 2 u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा बराबर आ गई u डॉट v। कॉस थीटा की वैल्यू आ गई u डॉट v ओवर u का मैग्नीट्यूड इंटू v का मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट हमारे पास है एंगल बिटवीन टू लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइन। तो टू स्ट्रेट लाइन having the direction
कंपोनेंट्स, डायरेक्शन कंपोनेंट्स, डायरेक्शन कोसाइन आप इनको कह सकते हैं L1, L2, L3, L1, M1, N1 एंड L2, M2, N2 रिस्पेक्टिवली। यानी अगर ये आपके पास दो लाइनों के डायरेक्शन कोसाइन दिए गए हैं, इफ़ थीटा इज़ एंगल बिटवीन दीज टू लाइन, तो देन थीटा इज़ इक्वल टू cos थीटा इज़ इक्वल टू L1, L2 प्लस M1, M2 प्लस N1, N2। आपने सिर्फ जस्ट ये फार्मूला याद रखना है कि जब आपने दो लाइनों के दरमियान एंगल फाइंड करना है तो ये फार्मूला उसके बाद ये है कि cos थीटा बराबर होगा आपके पास L1, L2 प्लस M1, M2 प्लस N1, N2। इसमें देखें L1, M1, N1 ये पहली लाइन की डायरेक्शन कोसाइन है और L2, M2, N2 ये दूसरी लाइन की डायरेक्शन कोसाइन है। यानी अगर आपको एंगल कैलकुलेट करना है दो लाइनों का, तो पहले आपको डायरेक्शन रेशो फाइंड करने हैं, फिर वहाँ से इसके डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर लेंगे, फिर इस फार्मूले में फिट कर देंगे तो इसका एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। और इफ़ द cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो देन दीज लाइन आर परपेंडिकुलर। यानी अगर आपको लाइनों को परपेंडिकुलर भी प्रूव करना है तो फिर भी आपने क्या करना है, आप डायरेक्शन कोसाइन का प्रोडक्ट लेंगे और ये 0 के, यानी एंगल 0 आ जाएगा। एंगल cos थीटा 0 होना चाहिए तो एंगल 90 का बन जाएगा, क्योंकि 90 का एंगल हो तो लाइनें क्या कहलाती हैं, परपेंडिकुलर कहलाती हैं। देखिए अगर आपको सिर्फ परपेंडिकुलर प्रूव करना आ जाए तो फिर आप एंगल फाइंड, उसके आप डायरेक्शन रेशियो को मल्टीप्लाई कर दें डायरेक्ट ही। नीचे लिखा हुआ है ये वाला, अगर आपको नज़र आए ये जो लिखा हुआ है ना कि λ1 λ2 प्लस μ1 μ2 प्लस ν1 ν2 इज इक्वल टू 0, वेयर λ1 μ1 ν1 आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द फर्स्ट लाइन एंड λ2 μ2 ν2 आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द सेकंड लाइन। यानी अगर आपको लाइनों को परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो आप डायरेक्शन रेशियो को मल्टीप्लाई करके सम कर सकते हैं, और या उसके डायरेक्शन रेशियो को मल्टीप्लाई करके सम करें, आंसर 0 होना चाहिए। तो जब सम 0 आएगा एंगल उसके बाद 90 बन जाएगा तो लाइनें परपेंडिकुलर हो जाएंगी। अब इसकी नेक्स्ट आपके पास इससे रिलेटेड दो एग्जांपल हैं। एग्जांपल है जी, फाइंड द एंगल थीटा बिटवीन टू लाइंस। तो ये दो लाइनें दी गई हैं। तो पहली लाइन जो है इसमें अभी ये सिमेट्रिक फॉर्म में नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिक फॉर्म आपके पास ये थी कि x माइनस लैम्डा, x माइनस एक्स नाट ओवर लैम्डा, y माइनस वाई नाट ओवर म्यू, z माइनस जेड नाट ओवर न्यू। तो इसमें देखिए पहली लाइन जो है उसमें आपने क्या करना है, y के साथ जो 2 लिखा हुआ है ये 2 कॉमन लेंगे। 2 कॉमन लिया तो यहाँ आपके पास ये बन गया x माइनस 2 ओवर 3 2 इंटू वाई प्लस 3/2 ओवर 2 और z माइनस 1 ओवर माइनस 5 है। 2 से काट देंगे तो ये लाइन बन गई आपके पास x माइनस 2 ओवर 3 वाई प्लस 3/2 ओवर 1 z माइनस 1 ओवर माइनस 5। ये आपके पास क्या आ गई है, ये इसकी प्रॉपर फॉर्म बन गई है, यानी सिमेट्रिक फॉर्म बन गई है। तो इसके डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 3, 1 और माइनस 5, दीज आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द फर्स्ट लाइन। तो यही यहाँ लिखा हुआ है कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ द फर्स्ट लाइन आर 3, 1 माइनस 5। अब सेकंड लाइन में बेटा आपने क्या करना है, इसमें भी देखें ये प्रॉपर फॉर्म में नहीं है। आप इसमें क्या करेंगे, ये x प्लस 1 ओवर 2 माइनस 2 ये तो ठीक है, y प्लस 3 इसको आप लिख सकते हैं y माइनस 0 ओवर 3। अब नेक्स्ट वाला जो 2 माइनस जेड ओवर 3 है इसमें से माइनस कॉमन लें और वो डिनोमिनेटर में लिख दें, तो ये बन जाएगा आपके पास z माइनस 2 ओवर माइनस 3। तो इसके डायरेक्शन रेशो बन जाएंगे फिर -2, 3 और -3। तो पहले उसने फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशो लिखे। फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशो अभी हमने डिस्कस किए थे, वो थे 3, 2, -5। तो इसका स्केयर करें, 3 का स्केयर 9 है, 2 का स्केयर 4 है, 5 का स्केयर 25 है। तो ये बन जाएगा 9 और 25 34 25 29 29 और 9 39 बनना चाहिए। ये 1 क्यों लिखा, अच्छा 1 आता है उसमें, डायरेक्शन रेशो ही 1 है। यानी पहली लाइन के डायरेक्शन रेशो जो है वो 3, 1 और -5 है। 3 का स्केयर 9, 1 का स्केयर 1 है, 5 का स्केयर 25, तो ये 35 बन जाएगा। तो पहली लाइन के जो डायरेक्शन को साइन है वो बन गया 3 ओवर स्केयर रूट ऑफ 35, 1 ओवर स्केयर रूट ऑफ 35 और -5 ओवर स्केयर रूट ऑफ 35। अब उसके बाद सेकंड लाइन को वो कहता है आप इस तरह से लिख लें, देखिए ये x प्लस 1 ओवर 2, y माइनस 0 ओवर 3, z माइनस 2 ओवर -3 है।
तो सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशो बन गया -2, 3 और -3। तो इसके अब जब इसका स्केयर करके सम करके जैसा लेते हैं 9 + 9 + 4 तो ये 22 बन गया। तो इसके डायरेक्शन को साइन बन गया है -2/22 स्क्वायर रूट 3/√22 -3/√22। अब आपके पास एंगल फाइंड करने का फार्मूला ये है कि cos थीटा बराबर होता है L1 L2 M1 M2 + N1 N2, यानी पहला डायरेक्शन रेशो को मल्टीप्लाई, डायरेक्शन कोसाइन को मल्टीप्लाई कर दें, दूसरे को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और तीसरे को आपस में मल्टीप्लाई करके जमा करके एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये बन गया 170/770 का स्क्वायर रूट है। तो थीटा बराबर आ गया आपके पास cos इनवर्स ऑफ 12/√770। तो इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अगर कैलकुलेटर है तो डिवाइड वगैरह करके आप इसका एंगल निकाल सकते हैं। तो 58 डिग्री 45 मिनट्स। देखिए जब भी आपको एंगल फाइंड करना आ जाए या लाइनों को परपेंडिकुलर प्रूव करना आ जाएगा तो आप उस लाइन को लेके आएंगे सिमेट्रिक फॉर्म में। अब नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 है इसी से रिलेटेड। उसमें इसने लिखा हुआ है कि शो दैट द लाइंस x - 2x - 1 = 6y - 2 = 6 - 3z and the line 5x = 5 - 10y = 4z are perpendicular to each other। तो हम इन लाइंस को सिमेट्रिक फॉर्म में लेके आएंगे, यानी x - समथिंग ओवर लैम्डा = y - समथिंग ओवर म्यू = z - समथिंग ओवर न्यू। तो फर्स्ट लाइन देखिए आपके पास ये जो लिखा हुआ है ना 2x - 1, इसमें से 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लिया तो बाकी बच गया x - 1/2। नेक्स्ट वाले में से 6 कॉमन लिया तो ये बन गया y - 2/-6 है। और नेक्स्ट वाले में z का कोफिशिएंट -3 है तो -3 कॉमन लिया तो z - 2 बच गया। अब ये जो ब्रैकेट के बाहर चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे ये अगर आपको नज़र आए, ये इनके बाहर जो लिखे हुए हैं वो 2 है, 6 है और -3 है। इनका एलसीएम 6 आता है तो हर एक को आप क्या करें 6 से डिवाइड कर दें। हर एक को क्या कर दें आप 6 से डिवाइड कर दें। 6 से डिवाइड करेंगे तो देखें जब 2 × x - 1/2 के नीचे 6 लिखेंगे तो बटे में 3 आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में 6 से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में बटा 6 लिखेंगे तो -2 बच जाएगा। सो द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द फर्स्ट लाइन आर 3, 1 एंड -2। अब इसी तरह से अब सेकंड लाइन पे आ जाएं। हमें क्योंकि इसमें लाइनों को परपेंडिकुलर करना है तो हम डायरेक्शन रेशो से भी काम ले सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन से भी ले सकते हैं, डायरेक्शन रेशो से भी ले सकते हैं। और एक लाइन के डायरेक्शन रेशो दूसरे लाइन के डायरेक्शन कोसाइन हो, फिर भी आप लाइनों को परपेंडिकुलर प्रूव कर सकते हैं बड़े इजीली। तो अब सेकंड लाइन जो है 5x को वैसे लिख दिया। नेक्स्ट आपके पास है उसमें से -10 कॉमन लिया तो y - 1/2 बन गया। नेक्स्ट वाला 4z है वो वैसे लिखा। अब 4 - 10 और 5 का जो एलसीएम है वो बनता है 20। तो हर एक को 20 पे डिवाइड करेंगे। 5x को 20 पे डिवाइड करेंगे तो x/4 आ जाएगा। नेक्स्ट वाले को 20 से डिवाइड करेंगे बटे में 2 आ जाएगा, साथ माइनस आ जाएगी। नेक्स्ट वाले 4z को 20 से डिवाइड करेंगे तो उसके आपके पास वो z - 0/5 आ जाएगा। डायरेक्शन देखो ऑफ सेकंड लाइन आर 4, -2 एंड 5 है। अब चूंकि लाइनों को हमने परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके सम कर लेंगे, एंगल फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो फार्मूला लिख दिया हमने λ1 λ2 + μ1 μ2 + μ1 μ2। इनकी वैल्यू पुट की, इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया 0, यानी प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर डायरेक्शन रेशियो इज 0। सो दीज 2 लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट हमारे पास अगला टॉपिक जो होगा वो हम नेक्स्ट कल करेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।